अच्छा, ये कैसे पता करते हैं? क्योंकि मुझे भी आसपास के बहुत सारे अ, लोग हैं जो मिलते हैं या कभी बात होती है तो बोलते हैं यार बहुत डिप्रेस फील होता है यार, हुँ, अच्छा नहीं लगता है, या मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, या हुँ, ये सिचुएशन मेरे लिए बार बार होती है, सो आई गेट लॉट डिप्रेस्ड। हुँ, पर वाकई में उनकी लाइफ में इतना कुछ नहीं होता है जिससे वो, कि हम बोले, या जनरली हम इनको कंपेयर करते हैं भाई डिप्रेशन, वही कोई सोल्जर हो और उसको उसके चार हाथ, मतलब हाथ पैर टूट गए हों, इतनी गोलियां लग गई हों, वो बोले मैं डिप्रेस हूँ, तो आप उससे अगर कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। ओके। तो हाउ हाउ डू यू डिफाइन डिप्रेशन? देखिए, जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं होते उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा कि एमआरआई या सीटी स्कैन में निकल के आ जाएगा या ब्लड रिपोर्ट्स में निकल के आ जाएगा कि डिप्रेशन है। इसके लिए आईसीडी और डीएसएम करके मैनुअल्स हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं और उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी तक आईसीडी 10 फॉलो हो रहा था, अभी 11 फॉलो हो रहा है। तो उसमें स्टडीज होती हैं और लोगों में कैसे कैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं और उस हिसाब से फिर सिम्टम्स डिफाइन होते हैं। लाइक सिम्टोमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। सिम्प्टोमेटिक हाँ, ही होता है, ये इसीलिए होता है। हमें हिस्ट्री लेने में टाइम लगता है और हम डायग्नोसिस तक रीच करते हैं। लाइक डीएसएम से इसकी 5 आउट ऑफ 9 सिम्टम, 9 सिम्टम्स दिए हुए हैं, उसमें से अगर 5 मिल रहे हैं इसमें। लेकिन जैसे कि ये सैडनेस और ये वाली बात है, आज मैं सैड हूं तो और कल नॉर्मल हूं तो ये सैडनेस नहीं है। ये सैडनेस प्रोलॉन्ग्ड होनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स या मोर देन 2 वीक्स। दूसरा सिम्टम है एनीडोनिया। एनीडोनिया का मतलब होता है कि यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स विच यू वर हैविंग प्लेजर बिफोर। कि पहले अगर मुझे मूवी देखने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन आजकल मैं बोल रही हूँ नहीं यार मूवी नहीं देखना। दिस इज एनीडोनिया, क्या मजा ही नहीं आ रहा पहले वाली दिलचस्प चीजों में, अब मुझे रुचि नहीं लगती। दूसरा है कि कंसंट्रेशन इश्यूज हो जाना, फटीकेबिलिटी रहना, साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाना। साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं हमने बहुत ही कम कर दिए हैं, बहुत एनर्जी लेवल स्लो दिख रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स आने लग जाना, ओके। गिल्ट में रहना पूरे टाइम। और गिल्ट मोस्टली लोगों के द्वारा दिया गया होता है। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि उसका थ्रेशोल्ड कितना है। मैं इतना झेल सकती हूँ या मैं इतना झेल सकता हूँ, तो उस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है उनके लिए ये बहुत भारी हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि मैं तो रोज ही ऐसी चीजें झेल जाती हूँ। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ये पर्सनैलिटीज भी डिफरेंट होती हैं। ओके। किसी की एंशियस पर्सनैलिटी में ही फॉल करता है, राइट। कोई इस पर्सनैलिटी में फॉल करता है, कोई बॉर्डर लाइन में फॉल करता है। पर्सनैलिटीज भी डिफरेंट होती हैं। तो वो भी कोई डिसऑर्डर नहीं है। दिस इज हाउ वी आर बॉर्न, ऐसे ही पैदा हुए हैं। तो एक उसको तो चेंज नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल बिहेवियर एग्जैक्टली काउंट करते हैं exactly. हाँ उसको। जी। ओके।